नमस्कार, मैं केशवानंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं वार एक्सप्रेस के खास शख्सियत खास बातचीत में। लगातार जिस प्रकार रायबरेली सीएमओ व जिलाधिकारी के बीच आरोप प्रत्यारोप का पत्राचार हो रहा, तो कहीं ना कहीं से जो रायबरेली के अधिकारी हैं उसमें समन्वय बैठना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इस समय कोविड-19 के दौरान कई दिक्कतें हैं। इसी बीच को लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद, जो पेशे से अधिवक्ता है, वैसे वो समाज सेवी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उस कोविड-19 के दौरान किस प्रकार की उन्होंने समाज सेवाएं की हैं और क्या दिक्कतें आई। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपका और सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा मेरी अपनी बातें सभी व्यूवर्स तक पहुंचाई जा सकी। आप जैसे देख रहे हैं, अभी हाल ही में आपने जो जिक्र किया है सीएमओ और जिलाधिकारी महोदय की एक मीटिंग के दौरान हुई कुछ घटनाओं को आरोपित प्रत्यारोपित करने का एक सिलसिला सा चल पड़ा है अपनी रायबरेली में। अगर हम व्यक्तिगत रायबरेली जनपद की बात करें तो जैसा आप सभी जान ही रहे हैं कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के काल में हर आदमी कहीं ना कहीं से इस बीमारी से प्रभावित हुआ, उसके रोजमर्रा का जीवन डिस्टर्ब हुआ और हर आदमी ने जनमानस के बीच से आगे आकर लोगों की, समाज की सहायता करने का कार्य किया। एक बीड़ा उठाया कि हम जागरूक आदमी हैं, हमारी एक जिम्मेवारी है जिसको सबने निभाया और जिन जिन लोगों ने लोगों की मदद की, समाज में पीड़ितों की सहायता करने का काम किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने समय रहते हुए आगे आकर लोगों की मदद करना उचित समझा। जैसा कि लगातार जान रहे होंगे कि एक मीटिंग के दौरान जिलाधिकारी व सीएमओ के बीच जो आरोप प्रत्यारोप कहे जाने के बाद एक पत्राचार होने लगा। लगातार इस पे कई संगठन, कोई सीएमओ के पक्ष में तो कोई जिलाधिकारी के पक्ष में, कई संगठन सड़कों पे उतर रहे हैं, तो लगातार इसके लिए वाद विवाद चला। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं, क्योंकि आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, यदि विभिन्न संगठनों की बात करी जाए तो इस वैश्विक महामारी में हम लोगों का भी एक संगठन था जिसने यथा समुचित जो हमसे बन पड़ा, आजाद शक्ति सेवा संगठन के माध्यम से हमने लोगों की मदद की, जो हमसे बन पड़ा, साथी सहयोगियों की उससे मदद से। यदि वर्तमान प्रकरण की बात करें, जिस पत्राचार की चर्चा आजकल शहर की गलियों में, पान की दुकानों में, नुक्कड़ गली चौराहों में है, यह घटना कुछ ऐसी है कि कुछ संभ्रांत अधिकारी जिनको ट्रेनिंग दे के भेजा जाता है कि आप जनता जनार्दन के दुख को, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें और समाज में बेहतरी लाएं। जो भी स्थिति परिस्थिति हो उसमें तालमेल बिठा के काम करना चाहिए लोगों को। और जिस प्रकार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, वैसे उसमें अगर कहा जाए, यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि उसमें दोनों लोगों को थोड़ा सा अपने बोलचाल की जो भाषाएं थी उसमें अपने शब्दों के चुनाव में ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि यदि स्वास्थ्य महकमे की बात करें हम तो सीएमओ का अपना जिम्मेवारी भरा ओहदा होता है। पूरे जनपद में स्वास्थ्य की जो भी जिम्मेदारी होती है वो इनके दिशा निर्देशन में, इनके मार्गदर्शन में होती है। और इसके साथ ही इस चीज से गुरेज नहीं किया जा सकता है केशव जी कि जो जिलाधिकारी होता है वो जनपद का सुप्रीमो होता है। समझिए कि उनकी एक अपना अलग पहचान है और वो जिले के नुमाइंदे हैं। वो किसी भी योजना को धरातल तक पहुंचाने में, किसी भी विशेष क्षेत्र की, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जिसमें उनको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उसमें वो उसका आकलन कर सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं अधिकारियों की। वो सारी शक्तियां उनके अंदर समाहित हैं। उनके जवाबदेही जिलाधिकारी की, उनके ओहदे को देखते हुए बड़ी जिम्मेवारियां हैं उनकी। और आपसी सौहार्द अधिकारियों में होता है तो जनपद की जो समस्याएं हैं इनका निराकरण बेहतरी से होता है। और कहीं ना कहीं खटपट तब होती है जब व्यक्तिगत लोगों के स्वार्थ पर आ पड़ती है। आप समझिए, जैसे इस मामले में तूल पकड़ना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि हो सकता है कुछ ऐसे कारण रहे हों जिनके कारण बड़े अधिकारी, जिनका झगड़ा अभी नवागंतुक जिलाधिकारी महोदय से हुआ है,
ये काफी दिनों से जमे पड़े हुए हैं। हो सकता है कोई राजनीतिक संरक्षण, कोई राजनीतिक वरदहस्त इनके ऊपर हो जो इनको आश्वस्त किए बैठा हुआ है कि आप जनपद में अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, जबकि नैतिकता के हिसाब से, कानून के हिसाब से इनको जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए शुचिता और समन्वय बिठाने का प्रयास करना चाहिए था। अगर एक पक्ष कुछ कह रहा है, मान लीजिए उससे गलती हो ही गई, बातें थी अगर निकल आई, तो यह जरूरी नहीं था कि उसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाकर 4-6 दिनों से, जहां स्वास्थ्य की इतनी लचर व्यवस्थाएं हम और आप देख ही रहे हैं, आम जनमानस स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभ लेने की बजाय सड़कों पर हम आए दिन देख रहे हैं कि प्रसूता महिलाओं की डिलीवरियां सड़कों पर हो जाती हैं। कोई कोविड का पेशेंट ऐसे है जो कई सारी मौत हो चुकी है कोविड से, कई सारे ऐसे मरीज हैं जिनको प्रॉपर दशा में इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिनको जिस समय जो इलाज चाहिए वो इलाज नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जनपद में आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देख ही रहे हैं, लचरता में डूबी हुई है वो इस दशा में, जबकि उनको स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बेहतर करते हुए सरकार का सकारात्मक पक्ष देना चाहिए था, लोगों को राहत देनी चाहिए थी। तब वह अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई ठान कर जनपद के सबसे श्रेष्ठ अधिकारी, जो सबसे उच्चतम स्तर पर जनपद में पदासीन है, उनकी गरिमा को लगातार ठेस पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। एक चैलेंज दिया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है कि आप जैसे बहुत लोग आए और गए, हम लंबे समय से यहाँ हैं, हमारा दखलंदाज बखूबी बरकरार रहा था बीते समय में और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमको हो सकता है कोई उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो या कुछ ऐसा हो जहां से उनको अभयदान प्राप्त हो। और जबकि अगर व्यक्तिगत जिलाधिकारी महोदय की बात करें तो पीलीभीत से जहां से वो आए हुए हैं, वहां उनके कार्यों के लिए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। उन्होंने अच्छा काम किया है जल संरक्षण को लेकर, और हमारा जनपद का जो आम नागरिक है वो उनकी तरफ आशा भरी नजर से देख रहा है और चाह रहा है कि पीलीभीत जनपद के जैसा ही कोई अनूठा कार्य रायबरेली में हो, जिससे सरेनी जैसी विधानसभाएं जो पानी के मामले में डार्क जोन में आती हैं, उनके जल स्तर में वृद्धि हो सके। लेकिन इस समय देखिए मीटिंग के दौरान जिस प्रकार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सीएमओ साहब को कहा जाना, उन्होंने जिस प्रकार एक पत्र जारी किया कि हमें अभद्र भाषाओं की टिप्पणी की जिलाधिकारी ने, तो उसे आप किस प्रकार देखें? क्योंकि उसके बाद लगातार जो रायबरेली के अधिकारी हैं वो 2 खेमे में बटे हुए हैं, उसको किस नजरिए से आप देखेंगे? देखिए, 2 खेमों में बटना स्वाभाविक सी बात है। एक पक्ष चिकित्सा अधिकारी महोदय का अपना है ना, जो उनसे हो सकता है लाभान्वित होता रहा हो या आसान्वित हो कि भविष्य में ऐसी तमाम सारी कुछ रीतियां नीतियां हैं जिनका जो मुनाफा होगा या जो भी उनसे हासिल होना होगा उसमें उनको हो सकता है कुछ लालच हो, इसलिए कुछ लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं, वो स्वाभाविक है। और जिलाधिकारी महोदय के कार्यों को देखते हुए जिस तरह की जिम्मेदारी से ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने दूसरे जनपदों में भी अपनी सेवाएं देने का काम किया है, अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं, जिसके लिए इनका हौसला बढ़ाया जा रहा है और राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। जो 2 धड़ों में लोग बटे हुए हैं उसमें कुछ लोग सीएमओ साहब का पक्ष रख रहे हैं, कुछ लोग जिलाधिकारी जी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि 2 धड़ों में बटने से जनपद की बेहतरी नहीं होगी। आप कर्मचारी हैं, आप का ओहदा अधिकारी का हो सकता है, लेकिन आपको सरकार ने केवल इसलिए तैनाती दी है कि आप जनता की, समाज की बेहतरी के लिए काम करें। वो नहीं हो पा रहा है इस दशा में रायबरेली में, केवल आपसी वैमनस्यता के कारण, आपसी द्वेष भावनाओं के कारण कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, समझ रहे हैं ना, अपनी अपनी प्रतिष्ठा को लोग दांव पर लगाए हुए हैं, बस ये है। तो देखें, उन्होंने लगातार मांग भी की कि जिलाधिकारी को जो है रायबरेली से हटाया जाए, नहीं तो हम उनकी मीटिंग में नहीं जाएंगे। कई ऐसे बिंदु उन्होंने रखे हैं। लगातार जिलाधिकारी से जिस प्रकार दूरियां बन गई, कोविड-19 के शिकार भी हो गए जिलाधिकारी, तो कहीं ना कहीं इसे किस नजरिए से लगातार अधिवक्ता आप कैसे देखेंगे इसको? क्योंकि आम जनमानस की अगर बात की जाए तो कोविड-19 की जो क्वारंटाइन सेंटर बना गया, क्वारंटाइन सेंटरों में खाने पीने की व्यवस्थाएं जो काफी दिक्कत है, उसको किस नजरिए से आप? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो है तमाम सारे L1 अस्पताल अपने यहाँ बने हुए हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं इतनी लचर स्थिति में है कि आम आदमी को किसी भी प्रकार की उम्मीद सरकारी सुविधाओं में से नहीं है। इसी को लेकर आदमी, देखिए आज के माहौल में जब ये कोरोना जैसी महामारी वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में
हावी हो रही है। वहीं जब हम रायबरेली की बात करें तो यहाँ भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का वही आलम है जो अन्य जगहों पर है। ये जो आप कह रहे हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाएं हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। आए दिन कभी वीडियो वायरल होते हैं, कभी पेशेंट खुद का वीडियो वायरल करते हैं कि ऐसी सुविधाएं हैं जहां हम सब देखते हैं कि साफ सफाई नहीं है, कूड़ा पड़ा हुआ है, डॉक्टर 4-4, 6-6 दिन नहीं जाते हैं। कुछ डॉक्टर हैं जो ईमानदारी निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है, उनकी वो तादाद मुनासिब नहीं है पीड़ित वर्ग को और पीड़ित मरीजों की तादाद को राहत देने के लिए। इस स्थिति में जब अव्यवस्थाएं होंगी तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जब आता है और ऐसी अव्यवस्थाएं जब फैली रहती हैं तो निसंदेह चाहता है कि चूंकि वो जिम्मेदार अधिकारी है, वो चाहता है कि ऐसी दुर्व्यवस्थाएं दूर हों। और जिन लोगों के ऊपर आप समझिए ना कि जिन्होंने एक ट्रेंड पहले से ऐसा बना लिया है कि उनको वैसा ही काम करना है, तो उसमें जब हम किसी को सुधार की वजह से थोड़ा सा किसी की लगाम कसने का प्रयास करते हैं, तो जो छुट्टा घूम रहे लोग हैं जिन पर किसी का दबाव नहीं है, वो एक हिसाब से प्रेशर महसूस करते हैं और ये स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से हम और आप ये भी समझ सकते हैं, जनता भी समझ रही है, सब रायबरेली के सारे लोग समझदार हैं और राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी सारे लोग जिम्मेदार हैं, समझदार हैं। सब समझते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसी ढील अधिकारियों को रही हो जिससे वह आक्रामकता में लिप्त रहे या बिना किसी मार्गदर्शन में या दिशा निर्देशन में स्वच्छंदता के साथ काम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब जब उन पे लगाम कसी गई है तो दिक्कत होना उनके लिए स्वाभाविक है। जिस माहौल में वो काम कर रहे थे उस माहौल को आप एकदम बदल देंगे। अगर कोई आदमी पानी में रहने का आदी है, आप उसको पानी से निकाल के अगर रोड पे लाते हैं, रोड पे काम कराने का प्रयास करते हैं, तो दिक्कतें होना लाजमी है। गोविंद जी, एक देखा गया, अगर आप बात की जाए व्यक्तिगत, तो जिस प्रकार जिलाधिकारी महोदय ने एक भरी सभा में इस प्रकार सीएमओ के ऊपर जिस प्रकार सीएमओ साहब ने आरोप लगाया, उस प्रकार कितना हद तक सही है कि जिलाधिकारी का एक सीएमओ को कहने की? देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अगर भरी मीटिंग में उन्होंने कुछ ऐसे अपशब्द कहे जो उनको नागवार गुजरे, तो इसके लिए उन्होंने अभी कल नहीं, बिल्कुल जिलाधिकारी ने खेद कल जब कमिश्नर साहब आए, मुकेश मेश्राम जी आए, तो उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत की उनसे, जिसपे उन्होंने अपना खेद जाया किया। और उनको हो सकता है ये बातें जो उनको कहनी चाहिए थी बंद कमरों में कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक अंग हो कि हो सकता है हम बंद कमरे में वो बात करें, उसका प्रभाव वो ना आए जिसके लिए हम आदमी को टोक रहे हैं। बात समझिए, हम जिन चीजों के लिए, जिन स्थिति परिस्थिति के परिवर्तन के लिए व्यक्ति को टोकना चाहते हैं, वो परिवर्तन व्यक्ति को यदि हम सामाजिक स्तर पे टोके तो हो सकता है वो परिवर्तन लाने में हमारा सहायक सिद्ध हो। तो थोड़ा सा सामाजिक दबाव भी उसके ऊपर रहे कि नहीं, हमारे जो मातहत कर्मचारी हैं इनके सामने जिलाधिकारी महोदय ने हमसे ऐसा कहा। और ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो उन सारी बातों को विचार कर, चूंकि दोनों बड़े अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं, और इनको ट्रेनिंग के दौरान ये सब सीख दी जाती है, इनको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि आम जनमानस से जब मुसीबतों का दौर हो तो आपको ये छोटी छोटी बातें भुलाकर जनता जनार्दन की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तब आपकी जो जनता की नजर में आपकी छवि बनती वो अच्छी बन सकती थी। लेकिन इस तरह आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे और दिन पर दिन बीतते जाएंगे, स्थितियां और बद से बदतर होती जाएंगी। तो इसके लिए जनता का जो कोई रोल नहीं है, जनता दोषी नहीं है, उसको बेहतर सुविधाएं चाहिए। आप लोगों की लड़ाई से उसका नुकसान हो रहा है। जनता की बेहतरी के लिए प्रयास यह करें। मेरा आपके चैनल के माध्यम से दोनों उच्चाधिकारियों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग आपस में निकटता लाएं और सामंजस्य, आपसी सामंजस्य, सौहार्द के साथ बिठाते हुए जनपद की स्थिति को बेहतरी की ओर ले जाने का प्रयास करें। विकास की गाड़ी के या इस मुसीबत में जो आम जनमानस की नाव को पार करने का काम करा सके, वो दोनों पहिए बनिए कि गाड़ी को थोड़ा तेजी से इस मुसीबत के समय से निकाल कर बाहर ले जाइए।
आपका जो संगठन है, देखा गया अक्सर कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन देश में लगा हुआ था, रायबरेली प्रवासी मजदूर आ रहे थे, लगातार आपका संगठन जमीनी स्तर पे उतर के उनके लिए काम कर रहा था और लगातार कई काम किए, कई बीमारियां भी लोग। तो आपका जो संगठन था, आपके और सीएमओ साहब के बीच कैसा समन्वय था? क्योंकि लगातार देखा गया कई संगठन ने जो है सीएमओ साहब से मिल करके जो है प्रवासी मजदूरों के लिए हो, आम जनमानस के लिए हो, जमीनी स्तर पे काम किया। तो आपके बीच कैसा समन्वय था? देखिए, समन्वय सभी उच्चाधिकारियों से अच्छे थे, क्योंकि हम लोगों को काम करना था और बिना उच्चाधिकारियों के समर्थन के, उनके सहयोग के बिना हम इन कामों को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते थे। लेकिन देखिए, अगर मैं संगठन की बात करूं तो आजाद शक्ति सेवा संगठन के माध्यम से हम लोगों ने जो भी चीजें थी उनको बेहतर करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ हो सकता है ये भी आप इस प्रकरण में आप एक नजरिया ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग उनको प्रेशर में लेने वाले तो थे नहीं भाई, हम लोग तो उन्हीं के काम समझिए कर रहे थे, जो काम जो सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए जनता जनार्दन को। हम लोग तो अपनी अपनी जेबों से वो सुविधाएं, वो राहत पैकेज या वो राशन किट या वो लंच पैकेट, वो मास्क, सैनिटाइजर, गमछा, साबुन, ये सारी चीजें हम लोग अपनी जेब से दे रहे थे। तो हम लोगों के वजह से सीएमओ साहब के ऊपर कोई दबाव तो था नहीं, हम लोगों से अच्छे संबंध थे। कई लोगों को जमीनी स्तर पे जो लोग बीमार हो जाते होंगे, आपने भी देखा होगा, कई प्रवासी मजदूर बीमार हो गए होंगे, पैरों में छाले पड़ गए होंगे, तो उस विषय को लेकर के आपने बात किया होगा ना? हमने तो क्या समन्वय था आप लोगों के बीच में? देखिए, हम लोगों की जब भी बातचीत हुई, ज्यादा बातचीत हम लोगों की जो हुई वो टेलीफोनिक हुई। टेलीफोनिक बातचीत हुई। टेलीफोन में चूंकि वो उच्चाधिकारी थे, हमारे जनपद में कार्यरत हैं, इसलिए मान सम्मान दिया जाना लाजमी है। हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हर आदमी को सम्मान देना हमारा दायित्व है। और अच्छा संबंध था। बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि केशव जी, आप समझिए ना कि हमसे वो किसी प्रकार का दबाव तो महसूस नहीं कर रहे थे, है ना हम किसी प्रकार का कोई जनप्रतिनिधित्व अपने पास रखते हैं कि हमारे यहाँ कोई बड़ा नेता, मंत्री या विधायक आदमी है जो हमारी पहचान जिससे हो। तो उस स्तर का कोई दबाव नहीं था जो माननीय जिलाधिकारी से दबाव महसूस कर सकते हैं अन्य जो अधिकारी हैं, जिसकी वजह से ये मामला जो 4-6 दिनों से तूल पकड़े हुए है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें रही हो, दोनों पक्षों से आप समझिए कि हो सकता है कुछ ऐसी चीजें रही हो जिनमें दबाव डालने का प्रयास जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा किया गया हो। और जो स्वच्छंदता से काम करने वाला व्यक्ति होता है, एकदम से जब उस पर कहते हैं देहाती भाषा में कि जब आप अरई कोचने का काम करते हैं तो उसको दिक्कत होती है, समझ रहे हैं? जब चलते हुए बैल के उसी ढर्रे से जो चल रहा है उसके आप अरई करते हैं तो उसको चलने में दिक्कत होती है। हो सकता है वह स्थिति आई हो कि कुछ ऐसी चीजें रही हो जिन पर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जिम्मेदारी से अंकुश लगाने का प्रयास किया हो, जो माननीय चिकित्सा अधिकारी महोदय को नागवार गुजरी हो, जिसकी वजह से यह विवाद दिन प्रतिदिन फिलहाल बढ़ने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल, रुक नहीं रहा है। कमिश्नर साहब भी आए, इस पूरे क्वारंटाइन सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने टेलीफोनिक बात भी जिलाधिकारी की कि इस पूरे मामले को उन्होंने खेत भी पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं लगातार उसके बाद भी एक विज्ञप्ति जारी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये मामला तूल लगातार पकड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर के किस हद तक ये इसकी हवा जाती है, और जिस प्रकार एक जिले से दूसरे जिले में हवा जा रही, तो कहीं ना कहीं ये काफी मामला तूल देते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आप हमारे पैनल में मौजूद हुए और हमसे चर्चा किए। तो इस पूरे चर्चा का जो निष्कर्ष निकला है, कहीं ना कहीं तूल जो राजनीतिक तूल जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार ये दोनों अधिकारी आपस में समन्वय व्यक्त करते हैं। नमस्कार।